साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। भारत के संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, शुरू में 7 अधिकार दिए गए थे, बाद में एक अधिकार को निश्चित कर दिया गया। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, और छठवां है संपत्ति का अधिकार, और सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार 7 मौलिक अधिकार हुए, किंतु एक अधिकार जो बताया मैंने छठे नंबर पे संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। तो मित्रों, समय समय पर संविधान में संशोधन होता है, उसके माध्यम से संविधान में परिवर्तन किया जाता है। तो आज के समय में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और ये मौलिक अधिकार कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है। इसको जब हम विस्तृत से पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि समता या समानता का अधिकार क्या होता है। तो ये मौलिक अधिकार जो होता है, उसका हनन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई सरकार भी नहीं कर सकता, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। तो भारत देश के सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसकी रक्षा करने, सुरक्षा करने का या उस अधिकार को प्राप्त करने का जरिया जो दिया है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को है। लेकिन मित्रों, आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों को देश के संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकार और बहुत सारे अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। जो आवश्यक है कि सबको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे शिक्षा पद्धति में इन सब चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। हर आदमी को यह जानकारी नहीं मिल पाता। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिए, इसलिए कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। आज मैं न्यायालय में खड़ा था, मैं वकील हूँ। कुछ युवा साथी आए, उनके मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उन्होंने जमानत आवेदन देने के लिए आया और चाहा कि अपने मित्र को छुड़ा ले। लेकिन पुलिस वाला द्वारा, पुलिस थाना के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जानबूझकर देर से किसी भी आरोपी को न्यायालय में पेश करते हैं, ताकि उसकी जमानत की सुनवाई ना हो सके और सीधा जेल पहुंच जाए। क्योंकि जमानत का अधिकार नहीं है, लेकिन आवेदन देने का अधिकार है। लेकिन जानबूझ करके इस प्रकार, यदि व्यक्ति अगर पहले बार अपराध किया है और वह न्यायालय के समक्ष छूटने की पूरी गुंजाइश है, संभावना है जमानत पर छूटने का, इसके बावजूद भी उसे जेल जाना पड़ेगा। आज ऐसे ही हुआ। उनने उस लड़कों ने कहा कि भाई हमको जमानत कराने के लिए जमानत की तैयारी करनी है। हमने बोल दिया कि बहुत विलम्ब हो रहा है। जमानत के आवेदन भी तैयार हो गया, जमानतदार भी आ गया, लेकिन विलम्ब से पेश करने के कारण मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि 11 बजे जमानत की आवेदन में सुनवाई पेश करें, 11 बजे। फिर छुट्टी है, तो स्वाभाविक है जिस दिन न्यायालय खुलेगी तभी जमानत का आवेदन हम पेश कर पाएंगे, जबकि हम पेश कर चुके थे। यदि उसे अलाउ करते या डिसअलाउ करते, लेकिन नहीं, जमानत आवेदन ही नहीं दिया गया। इस प्रकार से जो छोटे छोटे बातें हैं, वो हमारे गरीब भाइयों, सामान्य वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय है, ऐसे लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। बड़े लोगों का तो पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका काम तत्काल हो जाता है। तो मेरे
सभी भाई बहनों से अपील है कि मौलिक अधिकार का जहाँ आनंद होता है या मौलिक अधिकार के बारे में जो जानकारी है उसे जन जन तक पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए। कह तो दिया समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसका रक्षा होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ लॉ, समानता का अधिकार कहाँ रहा? इसलिए साथियों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की संविधान, उस देश की कानून की कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, तभी हम रह पाएंगे। यदि हमारी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हमें बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन आदमी शिकायत करने से डरता है। और आज तो न्यायालयों के ये हाल है, अगर उच्च न्यायालय में अगर कोई आवेदन देना हो तो 1 महीने के बाद ही आपका नंबर आएगा या 15 दिन के बाद आएगा। कई लोगों का तो 2-2 महीने, 1.5 महीने के बाद नंबर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो बात ही छोड़िए, जो ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय या जिमेप्सी होता है, उन्हीं के समक्ष हमें पहले जाना पड़ता है और कई लोगों का कठिनाई इन्हीं न्यायालयों में ज़्यादा पड़ता है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोग देश की कानून, संविधान को जानने का प्रयास करें और जहाँ कानून का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। आवाज़ एक आदमी से नहीं, समूह से, संगठन से आवाज़ उठता है। इन्हीं बातों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार मित्रों।